शुद्धि से आप किसी भी बीमारी का निवारण कर सकते हो। मेरा ये अनुभव है कि 100 में से 85 बीमारियां केवल मात्र शुद्धि से विदा हो सकती। शुद्धि आपके जीवन में स्वास्थ्य के प्रकाश को लाने का काम करती है। और शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। अभी कुछ फोन मुझे हर्निया के लिए भी आते रहते हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। हर्निया और पाइल्स फिशर फिस्टुला और पेट में जलन, ये तकरीबन एक ही तरह की बीमारियां हैं। हर्निया पाइल्स आपके नीचे के हिस्से में इन्फेक्शन होने से होती है, और हर्निया आपके उधर आपकी छाती से और जांघों के बीच का जो हिस्सा है अंदर, इसमें जहां भी कठोरता आएगी। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब। हाँ बोले भाई बोले। डॉक्टर मैं झांसी से बोल रहा हूँ। मुझको 2-3 साल से बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ। और क्या भाई, पेट कैसा रहता है आपका? फिर मतलब 2 बार मेरे को फ्रेश होने जाना पड़ता है कम से कम दिन में। वजन कितना है आपका? वजन है 84 किलो। 85 किलो वजन है, तो भाई आपको ये बीमारियां नहीं छोड़ने वाली हैं। मैं आपको झूठे आश्वासन नहीं देता हूं। अगर आप अपने शरीर का संतुलन ठीक नहीं करेंगे, आपको बीमारी छोड़ के नहीं जाएगी। इसके लिए आपको पेट, बीपी, थायराइड, डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है, लेकिन वो आपके सहयोग पर निर्भर करता है। आप उनको ठीक नहीं होने देते। वो तो ठीक होना चाहती हैं, बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन आप उसको जाने नहीं देते। क्यों? आप उसके रहने का स्थान बना के रखते हैं, और वो बनी रहती है, वो टिकी रहती है, बीमारी जाती नहीं। आपको अपने वजन का संतुलन करना है, पाचन तंत्र को ठीक करना है, आपका डायबिटीज भी चली जाएगी और ब्लड प्रेशर भी चला जाएगा। ये हर्निया के लिए मैं चित्र दिखा रहा हूं। ये हर्निया आप देखिए। सारे हर्निया क्योरेबल होते हैं, ठीक हो सकते हैं। ऑपरेशन से इसका कुछ नहीं होता। आपका पेट चीर के एक झिल्ली लगा के प्लास्टिक की और सील दिया जाता है। वो थोड़े दिन के लिए अंदर दबता है, रुका रहता है, और जहां पे वो प्लास्टिक की झिल्ली नहीं लगी, दूसरी जगह से आपका हर्निया निकल आता है। हर्निया के लोग 5-5 ऑपरेशन करा चुके होते हैं, इसके बाद भी उसकी हर्निया की बीमारी नहीं जाती, जबकि ये शुद्धि से, संतुलन से, वजन कम करने से अपने आप चली जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। इस मेरे श्लोक को आप गांठ बांध के अपने मन में बिठा लें कि अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है तो बीमारियां आपको रहेंगी ही रहेंगी। आप चाहे लाखों रुपए खर्च करें, या पूरे परिवार को परेशान रखें, या पूरे हॉस्पिटल में एडमिट होकर बैठे रहें, आपका कोई निदान नहीं होने वाला। बीमारियां आती जाती रहेंगी, क्योंकि आपने बीमारियों के जाने का रास्ता ही बंद कर रखा है। जहां से बीमारियां बाहर जाती हैं, वो रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, तो वो बीमारियां आपके शरीर में घूमती रहती हैं, डायबिटीज के रूप में, ब्लड प्रेशर के रूप में, थायराइड के रूप में, ट्यूमर के रूप में, फाइब्राइड के रूप में। जैसे एक चूहे को आप घर का रास्ता बंद करके अंदर छोड़ दें, तो वो और चूहों को जन्म दे देगा, गंदगी फैला देगा, और पूरे घर पे उसका कब्जा हो जाएगा। चूहियां कितने बच्चे देती है? अगर वो सारे ही पनपने लगे, ये बीमारियां आपके पेट में, जो एक ही चूहा, पेट की गंदगी जो पड़ी हुई है, सारी बीमारी उससे पैदा हो जाती है, और सारा शरीर आपका चूहे रूपी बीमारियों से भर जाता है। और आपके लिए, क्योंकि दरवाजा तो फिर भी बंद ही रखते हैं आप, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 15 और 15 से 25। ऐसे ही जब जब आपके डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, जिस पर्चे पे वो दवाई लिखता है ना, जब वो गोलियां बढ़ती जाएं, तो समझ लेना आपकी बीमारी गई नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो बीमारियों के कारण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक एक पर्चे पर 20-20 गोलियां, दिन में 40-40, 35-35 गोलियां खाने वाले लोग हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे लोग वो निभा पाते हैं, पर वो कर रहे हैं। डर इतना है, डरते इतना है कि एक भी गोली छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर भी कहता है खाना भले ही छोड़ देना, गोली मत छोड़ना, और उनकी एक गोली नई 3 बीमारियों को पैदा करती है।
मेरे मित्रों, गोलियों से छुटकारा पाना है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। बोले भाई, बोलिए। हेलो, हमारी मैडम को सिर में बहुत दर्द रहता है। भाई सिर में दर्द रहता है, पेट ठीक कराओ उनका। हेलो मैडम, हमारी मैडम को सिर में बहुत दर्द रहता है। मैं बता रहा हूं भाई आपको, सिर का दर्द कभी नहीं हो सकता। आप अगर थोड़े शरीर के रचना के बारे में जानते हैं, परमात्मा ने सिर में पहुंचने के लिए सिवाय रीढ़ की हड्डी के दूसरा कोई मार्ग नहीं छोड़ा है। आप ब्रेन में नहीं घुस सकते। एक रीढ़ की हड्डी के माध्यम से कुछ ऊपर जा सकता है, और वो है गैस, पानी। और गैस और पानी अपना रास्ता खोज लेते हैं। हवा और पानी और प्रकाश, ये तीनों चीज ऐसी हैं, हल्का सा भी इनको रास्ता मिलता है तो ये वहां से निकल जाते हैं। तो इसी तरह जब भी आपके पेट में गैस ज़्यादा होगी और उसने रास्ता रीढ़ की हड्डी में बना लिया, तो रीढ़ की हड्डी से सीधा आपके ब्रेन में चढ़ जाएगी, दिमाग में चढ़ जाएगी। माइग्रेन और मेनिंजाइटिस और ब्रेन की सूजन और ब्रेन में कीड़े हो जाना, ये सारे आपकी पेट की खराबी का परिणाम है। आमतौर पर कभी किसी को सिर दर्द नहीं होता जब तक कि पेट की खराबी ना हो। जब तक सिर में कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा, आपके सिर में दर्द नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूं हजारों लोग पेन किलर खा रहे होते हैं सिर के लिए, सिर बांध के पड़ी होती हैं महिलाएं, और सुबह उठते ही सिर दर्द होता है, शाम तक बांध के रखती हैं। किसी को शाम को होता है, सुबह तक बांध के रखती हैं। सारा दिन उनका, जिस दिन माइग्रेन होता है, पूरा दिन खराब होता है, और कराना और पेन से कुलबुलाना और बेचैन रहना, ये उनकी समस्या बन जाती है। और सबका एक निदान, एक ही निवारण है, पेट की शुद्धि करो और देखो आपका तुरंत, चाहे 50 साल का सिर दर्द हो, चला जाएगा। करके देखिए, आपको परिणाम तुरंत मिलेंगे। लेकिन आप तो दवा चाहिए पेन की। जब तक ये धारणाएं आप नहीं बदलेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भारत के वासियों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शुद्धि का पहला कार्यक्रम करना पड़ेगा, वरना एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी आपके शरीर को ग्रस्त करती ही रहेगी। शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना, लेकिन हमने उसे बीमार बनने के लिए मजबूर कर दिया, बीमार होने के लिए मजबूर कर दिया। हमने अपने इस स्वस्थ शरीर को बीमारियों की सराय, बीमारियों की धर्मशाला, बीमारियों का आश्रय स्थल बना दिया है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ बोलो भाई। सर, ये मिसेज के घुटनों में दर्द रहता है। भाई ये घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, जितने भी दर्द हैं, मैंने एक ही बात बोली आपको कि शुद्धि करो। घुटनों के दर्द का मतलब है घुटनों के बीच में केमिकल जमा हो जाना। वो जमा हो जाएगा, जैसे कब्जे में जंग लग जाता है तो कब्जा खुलने में आवाज़ करता है, दरवाजे को खोलने में तकलीफ देता है, आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, कड़कड़ की आवाज़ आती है। उसी तरह जब आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में बीच में केमिकल की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उससे आपके जोड़ों में दर्द होता है, चुभन होती है, जॉइंट्स का खुलना, हिलना डुलना आपको तकलीफ दे हो जाता है। तो इस तरह से आपकी बीमारी कोई भी हो, उस बीमारी का और बाउल क्लींज का साथ साथ प्रयोग करें। जॉइंट में पेन है, हमसे पेन की दवा लें और बाउल क्लींज लें, दोनों का प्रयोग करके देखें। आपका पेट भी ठीक होगा और आपके जॉइंट के पेन चले जाएंगे, आपकी डायबिटीज चली जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा, थायराइड की बीमारी चली जाएगी। पर सर्वप्रथम बाउल क्लीन उसके साथ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। समय का मुझे इशारा मिल रहा है और आज के लिए मैं वाणी को विराम देता हूं, और आप सब लोगों के भीतर उपस्थित परमात्मा को मैं हृदय से नमन करता हूं। सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये नंबर अब किसी और के पास है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमसे संपर्क करने हेतु दिए गए नंबरों पर ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9355203204।